नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी सवाल के ऊपर है कि क्या पुरुषों को एक तरफा डिवोर्स फाइल करना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अंत तक देखना है, तभी आप इस सवाल का जवाब को समझ पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने पर आप बाकी 498A DV एक्ट और 125 CRPC से लड़ने के वीडियोस भी देख पाओगे। इसीलिए चैनल सब्सक्रिप्शन का लाल बटन और घंटी का बटन दबा दीजिए। आप मेरी बाकी सर्विसेज का फ़ायदा भी ले सकते हैं, जैसे कि अपने केस रिप्लाई, कंप्लेंट्स, RTI एप्लीकेशन और रिटर्न आर्गूमेंट्स तैयार करना, जो आपके केस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयार किए जाएंगे और आपको आपके केसेस से निकलने और उसकी लड़ाई में काफ़ी मदद करेंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए बुक नाउ लिंक को दबाना है और अपॉइंटमेंट बुक करनी है। साथ ही अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप भी ज्वाइन करिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स और बाकी विक्टिम्स से अपने केस रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्यों खतरनाक है डिवोर्स फाइल करना पुरुषों के लिए। डिवोर्स हमारे देश में एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप एक तरफा डिवोर्स फाइल करते हो तो उसके केस को पूरा होने में एवरेजली 7 से 10 साल लग जाते हैं, और अगर आपके ग्राउंड सॉलिड नहीं है तो डिवोर्स नहीं मिल पाता। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप इन पर ध्यान देकर सोच समझकर फैसला करें कि आप डिवोर्स को लेकर क्या रास्ता अपनाएंगे। पहला सबसे आसान तरीका है डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, यानी जिसमें पति और पत्नी दोनों अपनी मर्जी से डिवोर्स दे तो वो डिवोर्स 6 महीने में हो जाता है। दूसरा, अगर आप पर आपकी पत्नी की तरफ से 498A DV या 125 CRPC के केसेस लगे हैं और वो आपको डिवोर्स देने को तैयार नहीं है, तो आप उनके गलत प्रूव होने के बाद क्रुएल्टी के ग्राउंड्स पर आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है और आप पहले डिवोर्स फाइल करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके ऊपर 498A DV एक्ट और 125 CRPC जैसे केसेस होने की संभावना बढ़ जाती है, और फिर आप उन केसेस को प्रूव करने में लग जाते हो तो आपका डिवोर्स केस पीछे पड़ जाता है, और वैसे भी उसका लंबा प्रोसेस आपको ज़्यादा कोई फायदा नहीं देता, बल्कि एक लिटिगेशन केस बढ़ जाता है। चौथा, डिवोर्स केस लगाने से आपके ऊपर सेक्शन 24 HMA के तहत खर्चा बंधने का भी सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आपको अपने ही डिवोर्स केस में अपनी पत्नी को सेक्शन 24 HMA के तहत खर्चा देना पड़ जाता है। पांचवा, आप विपक्ष पार्टी को डिवोर्स लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं अगर उन्होंने आपके ऊपर डाले 498A DV एक्ट 125 CRPC में गलत स्त्रीधन, डाउरी के बिल्स, गलत शादी के खर्चों की डिटेल्स, झूठी हाई कैश अमाउंट देने का जिक्र किया है, या आपके इन-लॉज के तरफ से कोई भी सरकारी नौकरी में है और आपके ऊपर झूठी दहेज लेने की एलिगेशन लगाई है, तो आप इन सब पॉइंट्स पर हायर अथॉरिटीज जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपने इन-लॉज के अगेंस्ट शिकायत दाखिल करवा कर उन्हें परेशान करके, जैसे वो आपको परेशान कर रहे हैं, मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको खुद डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाएं। पॉइंट को अच्छे से समझकर अपने केसेस के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर मैदान में उतर कर उनको मुंह तोड़ जवाब दो और अपनी फाइंडिंग्स मेरे साथ फेसबुक पर या यूट्यूब पर शेयर करते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और बुक नाउ बटन दबाकर मेरे पर्सनलाइज सर्विसेज भी ले सकते हो, और अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया दोस्तों। ओम साईं राम।